हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके पेडागोजी क्लासेस में। तो दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत एक सेकंड टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ द इंटरेस्ट, यानी रुचि का मापन कैसे करते हैं, रुचि का परीक्षण कैसे करते हैं, इसके बारे में। रुचि का अर्थ क्या है, रुचि की विशेषता क्या है, आज इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। तो दोस्तों, आइए देखते हैं रुचि क्या है। रुचि शब्द आप सभी जानते हैं। रुचि का मतलब किसी कार्य के प्रति मेरा लगाव कितना है, हमारी सोच कितनी सबल है। तो आइए देखते हैं। रुचि, इंटरेस्ट शब्द जो है लैटिन भाषा के शब्द इंट्रीज से बना है, जिसका अर्थ महत्वपूर्ण होता है। यानी कितना महत्वपूर्ण, लगाव, अंतर इत्यादि लिया गया है। यानी किसी कार्य के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी वस्तु के प्रति, किसी अपने मित्र के प्रति हमारी कितनी लगाव है, कितनी सहानुभूति है, कितनी हमारी अभिरुचि है, इसको हम रुचि कहते हैं। व्यक्ति एवं वस्तु के प्रति ध्यान दिलाने की प्रेरक शक्ति रुचि कहलाती है। कुछ विद्वानों ने इसकी परिभाषाएं निम्न प्रकार से दिए हैं। एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री गिलफोर्ड के अनुसार रुचि किसी क्रिया, वस्तु या व्यक्ति पर ध्यान देने और उसके द्वारा आकर्षित होने, उसे पसंद करके उससे संतुष्टि पाने की प्रवृत्ति है। यानी दोस्तों, रुचि किसी वस्तु या क्रिया या व्यक्ति पर ध्यान देने और उसके द्वारा आकर्षित होने और उसे पसंद करने और उससे संतुष्टि पाने की प्रवृत्ति को ही हम रुचि कहते हैं गिलफोर्ड के अनुसार। पहला गिलफोर्ड हो गए। सेकंड, जेम्स ड्रेवर ने कहा, रुचि अनुभव का क्रियात्मक रूप है। रुचि का स्वभाव का गतिशील रूप है। रुचि स्वभाव का गतिशील रूप है। रुचि अनुभव का क्रियात्मक रूप है। रुचि स्वभाव का गतिशील रूप है। क्रो ने के अनुसार वह प्रेरक शक्ति, रुचि वह प्रेरक शक्ति है किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है, या रुचि वह प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति या वस्तु या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। यानी हमको उसके प्रति रुचि जो है, किसी भी कार्य के प्रति हमको ध्यान आकृष्ट करती है कि वह कार्य कैसे किया जाए, कितनी जल्दी करना चाहिए। हम उस कार्य की आवश्यकता पर भी हमारी रुचि जाती है। अब बकिंघम के अनुसार, बकिंघम ने रुचि की परिभाषा दी। रुचि किसी को जारी रखने, किसी कार्य को जारी रखने तथा लीनता के साथ, रुचि किसी कार्य को जारी रखने तथा लीनता के साथ करता है, या किसी व्यक्ति एवं वस्तु से लगाव ही रुचि है। रुचि का पक्ष, रुचि का कैसा पक्ष होना चाहिए, तो रुचि के पक्ष के बारे में देखते हैं। रुचि का पक्ष,
ज्ञानात्मक पक्ष, मानसिक क्रियाएं। ज्ञानात्मक पक्ष में हमारी मानसिक क्रियाएं जानना, किस प्रकार की हमारी मानसिक क्रियाएं कार्य करती है, ये हमारे ज्ञानात्मक ज्ञान पर निर्भर करता है। भावनात्मक, अनुभव के आधार पर प्रतिक्रिया दिखता है, हमारी किसी चीज पर हमारी क्या प्रतिक्रिया होती है, यह अनुभव क्रिया भी कहा जाता है। क्रियात्मक, किसी कार्य की इच्छा करना, हम किसी कार्य को किस इच्छा से करते हैं, यह आपके क्रियात्मक पद्धति से रुचि का पैदा पक्ष के बारे में पता चलता है कि आपकी इच्छा उस कार्य के प्रति कितनी है। रुचि के प्रकार, काइंड्स ऑफ इंटरेस्ट, रुचि के प्रकार अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने दिया के प्रकार मुख्य रूप से दिया गया है। दो प्रकार के, एक जन्मजात रुचि और अर्जित रुचि। यानी एक रुचि जो होती है जन्म से ही अंदर व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति होती है, जैसे खेलने का मन करना, लिखना, पढ़ना, खाना, देखना आदि। किसी को खाने के प्रति विशेष विशेष प्रकार की, किसी को मिठाई खाने की रुचि, किसी को फल खाने की रुचि, किसी को समय पर पढ़ने की रुचि, गेम खेलने की रुचि। तो अलग अलग प्रकार की यह जन्मजात रुचि है, अंदर भावना पैदा होती है। कुछ रुचि अंदर से भाव संवेदना जागरूक होकर के प्राप्त किया जाता है। उपन्यास पढ़ने का रुचि, किसी का प्रशंसा करना, दंड देना, भाव इत्यादि, इस प्रकार से हम देखते हैं। अब रुचि के कुछ अन्य प्रकार है। अभिव्यक्त रुचि, इस प्रकार के प्रश्न पूछा जाता है कि आपकी रुचि किसमें है। अभिव्यक्त रुचि इससे पूछा जाता है, तो इससे आपका मूल्यांकन भी हो जाता है कि आपकी, जब साक्षात्कार इंटरव्यू होता है तो कभी कभी पूछा जाता है, या शिक्षक भी क्लास में जाते हैं, बच्चों से पूछते हैं आपके रुचि के कौन अध्यापक हैं, कौन अध्यापक अच्छे पढ़ाते हैं, आपको कौन अध्यापक पसंद के हैं। सुपर के अनुसार क्राइस्ट ने के समर्थन था। व्यक्त प्रकट रुचि, आपके कार्य करने से अनुमान लगाया जाता है। यह सुपर के अनुसार दो प्रकार की रुचि होते हैं और इसका क्राइस्ट ने समर्थन किया। एक अभिव्यक्त रुचि और व्यक्त प्रकट रुचि। अव्यक्त रुचि, दूसरा प्रकट रुचि। प्रकट रुचि आपके कार्य करने के अनुसार यह लगाया जाता है कि आप कार्य किस प्रकार से कर रहे हैं, आपकी रुचि उसमें प्रकट हो जाती है। रुचि सुपर के अनुसार चार प्रकार के हैं। तो पहले तो आप देख लिए अभिव्यक्त रुचि, प्रकट रुचि। तीसरा रुचि है प्रपत्र या आविष्कारित रुचि। चौथा रुचि परीक्षित रुचि या उपलब्धि के आधार पर रुचि, यानी परफॉर्मेंस के आधार पर भी आपकी रुचि बढ़ती है। अच्छा, कोई आविष्कारित रुचि, यानी कोई चीज आप कार्य को गति देते हैं, उसके अनुसार रुचि जो है, या कोई प्रपत्र या अवार्ड दिया जाता है, उसके प्रति भी आपकी रुचि बढ़ती है। अब रुचि की विशेषताएं को देखते हैं, या रुचि की प्रकृति। रुचि की कुछ विशेषताएं हैं। सकारात्मक रुचि, नकारात्मक रुचि, कुछ वंशानुक्रम, वातावरण दोनों के प्रभाव पड़ता है रुचि पर। रुचि परिवर्तनशील होती है, रुचि पर अभिप्रेरित होती है। रुचि विशिष्ट व्यवहार के लिए भी अभिप्रेरित, अर्थात रुचि में 5 प्रकार की विशेषताएं मुख्य रूप से है। जो रुचि, पहला एक सकारात्मक, आपकी सोच सकारात्मक होगी तो कार्य अच्छा होगा। आपकी सोच, रुचि जो है हमेशा सकारात्मक होती है, लेकिन
हम किस प्रकार के सोच करते हैं यह हमको प्रभाव दिखता है। तो ये अगला देखते हैं। तो रुचि सकारात्मक, रुचि पर वंशानुक्रम और वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। रुचि का संबंध, अब देखते हैं रुचि का किस पर कैसा संबंध। आवश्यकता के अनुसार रुचि का संबंध पड़ता है। अधिगम के अनुसार सीखने पर हमको कोई कार्य आवश्यकता अधिक है तो उसको जल्दी रुचि से सीखते हैं। हमारा कोई लक्ष्य है, हमारी कोई आकांक्षा है, हमारी कोई अभियोक्ता है, अपनी योग्यता को बढ़ाना यानी अभियोक्ता अभिवृद्धि, इसके लिए और मूल प्रवृत्ति हमारी सोच क्या है, हमारे दृष्टिकोण क्या है, संवेग किस तत्परता से हम सीखते हैं कुछ कार्य को, हमारी आवश्यकता पर निर्भर। रुचि व्यक्तिगत होती है। मोसले के अनुसार रुचि हर आदमी की अपनी अपनी रुचि होती है। हमको भोजन करने की है, अच्छा खाने की है, सोने की हमारी रुचि है, हमको पढ़ने की रुचि है, अलग अलग उपन्यास पढ़ने की रुचि है, स्कूल जाने की रुचि है, हमको बच्चों को पढ़ाने की रुचि है। तो इस प्रकार से हमारी रुचि होती है। रुचि मापने, रुचि का निर्माण, सर्वप्रथम रुचि का मापन। अब देखते हैं मेजरमेंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी रुचि का मापन कैसे करते हैं। रुचि का मापन का रुचि तालिका का निर्माण सर्वप्रथम 1914 में ईस्वी में अमेरिका के कार्नेगी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में स्थापित किया। लेकिन यह डेट जो है कहीं कहीं 1914 और 1919 दिया हुआ है, लेकिन 1914 ईस्वी ही सबसे ज़्यादा कारगर है। इसके बाद माइनर ने 1918 में व्यक्तिगत मापन का परीक्षण किया। इसके बाद स्ट्रॉन्ग ने फीमेल और मैन 400 लिए और उन्हें उच्च विद्यालय में उन्होंने मापन किया। कूडर का भी मापन परीक्षण। कूडर एक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने 1953 से 54 ईस्वी में उन्होंने अपना अभिमापन परीक्षण किया। रुचि मापन में योगदान थ्रस्टन का भी रुचि मापन में प्रमुख है। हमारे मनोविज्ञान के हमारे शिक्षा शास्त्री हैं थ्रस्टन। 1953 में इनका सहयोग है मापन के लिए। हैपनर एक व्यवसायिक है। क्लिंटन 1956 में इलाहाबाद ब्यूरो ने अनुवाद किया कूडर का अधिमान मापन परीक्षण। अगला बुद्धि मापन रुचि मापन परीक्षण का जो है हमारे शिक्षा शास्त्री माइनेसोटा ने रुचि परीक्षण का इस प्रकार से बताया। 1965 में माइनेसोटा ने रुचि परीक्षण किया। 21 पेशा वाले का रुचि परीक्षण किया गया। इसमें 21 पर जो पेशा में रुचि का परीक्षण किया गया, यानी 21 प्रकार के प्रोफेशनल रुचि का परीक्षण माइनेसोटा ने रुचि परीक्षण में किया गया। एक सेकंड रुचि परीक्षण है जैक्सन रुचि परीक्षण। इंटर स्टेट सर्वे में 289 कथन रुचि का विकास बच्चों में। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था है। विषय वस्तु उपयोगिता खेल आधारित विधि ज्ञात से अज्ञात परिणाम है। टीचिंग एंड बहु इंद्रियों का प्रयोग किया गया। जिज्ञासा जागेगा, पॉजिटिव यानी सकारात्मक भाव रहना चाहिए। तो यह रुचि का एक अलग प्रकार का जैक्सन ने रुचि परीक्षण किया, जिसमें इंटर सर्वे है 289 कथन थे। बच्चों पर विकास किया गया और पूर्णतः लोकतांत्रिक। इसमें उपयोगिता खेल आधारित विधि ज्ञात से अज्ञात का परिणाम। टीचिंग एंड बहु इंद्रियों का प्रयोग किया गया। जिज्ञासा
जगेगा, पॉजिटिव यानी सकारात्मक भाव रहना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से रुचि का अर्थ देखें, रुचि की परिभाषा देखें, रुचि का प्रकार, रुचि का परीक्षण देखें। तो इस प्रकार से हम लोगों ने रुचि के बारे में, विभिन्न प्रकार के पहलुओं के बारे में हम लोगों ने जाना। अतः शिक्षा मनोविज्ञान में रुचि का भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। छोटा सा पाठ है, फिर भी इम्पोर्टेंट है। इससे भी प्रश्न आता है आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षा में। तो दोस्तों जो वीडियो पर इस वीडियो में नए जुड़े होंगे, एक बार सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। साथ ही जो पुराने हैं वे लाइक करेंगे और वीडियो को पूरा रूप से देखेंगे और नोट्स अपना बना लेंगे। तो दोस्तों आज यहीं पर मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।